दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है द ग्रेट टीचर। ईश्वर चंद विद्यासागर वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। ईश्वर चंद विद्यासागर थे एक महान सामाजिक सुधारक, कवि एंड शिक्षाविद। He worked endlessly to transform the society. उन्होंने कार्य किया निरंतर टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए सोसाइटी को। His contribution towards education and changing the status of women in India was remarkable. उनका योगदान एजुकेशन और औरतों के स्थिति में बदलने के लिए भारत में अथक था। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज कॉल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर उनको बुलाते थे द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाल, बंगाल के आधुनिक पिता। ईश्वर चंद विद्यासागर was born on 26 September 1820 in a village of West Bengal. ईश्वर चंद विद्यासागर पैदा हुए थे on 26 September 1820, 26 सितंबर 1820 को वेस्ट बंगाल के एक गांव में। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। उन्होंने बिताया अपना बचपन अत्यंत गरीबी में। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। दिस स्पेंट इज द सेकेंड फॉर्म। एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में ही केम टू कलकत्ता, नाउडेज कोलकाता, वेयर हिज फादर टुक अप द जॉब ऑफ ए बुक कीपर। आठ साल की उम्र में वह कलकत्ता आ गए, जहां उनके पिताजी बही खाता लिखने का काम करते थे। विद्यासागर इट इज सेड कहा जाता है, विद्यासागर कहा जाता है। दिस इज द पैसिव वॉइस। लर्नड द इंग्लिश नंबर्स फ्रॉम द माइलस्टोन he crossed while walking to Kolkata from his village. उन्होंने इंग्लिश के बहुत सारे मीनिंग और रास्ता चलते ही, वॉकिंग करते हुए ही अपने गांव से कलकत्ता के बीच में ही सीख लिए थे। इन 1829 1829 में ही जॉइंड संस्कृत कॉलेज। 1829 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया। हिज डिजायर टू लर्न वाज सो इंटेंस दैट फॉर सम नाइट्स ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लैम्प एंड हिज पेरेंट्स could not afford a kerosene lamp at home.
उनकी इच्छा थी इतनी तीव्र सीखने की कि फॉर सम नाइट्स कुछ रातों में उनके पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट में उनको जाना पड़ा। स्ट्रीट लाइट मतलब जो लाइट होती है, बिजली होती है रोड के किनारे की, उसमें वो जा कर के उन्होंने पढ़ाई किया। एज उनके पिताजी के पास में केरोसिन लैंप भी नहीं था घर में उनको पढ़ने के लिए कि वो मतलब केरोसिन खरीद सकें और घर में एक दीपक जला सकें। इन 1839 में ही पास द हिंदू लॉ एग्जामिनेशन, उन्होंने पास किया द हिंदू लॉ एग्जामिनेशन। दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड दैट वाज when he was honored with the title Vidyasagar, which means ocean knowledge. हिंदू कॉलेज पास करने के बाद में दैट ही वाज, वह थे जब ही वाज ऑनर्ड विद, और उनको सम्मानित किया गया विद्यासागर टाइटल से उनको सम्मानित किया गया, जिसका मतलब है ज्ञान का समुद्र, विच मीन्स नॉलेज ओशन ऑफ नॉलेज, जिसका मतलब है ज्ञान का समुद्र, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। हिज फर्स्ट जॉब वाज एज चीफ पंडित इन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता इन 1841 एट द एज ऑफ 21। उनका पहला जो जॉब था मतलब काम था, नौकरी थी, वो थी एक चीफ पंडित के रूप में, वो थी उनकी फोर्ट विलियम कॉलेज में। पहले फोर्ट विलियम आएगा, उसके बाद में ये में आएगा, इन आएगा। कहाँ पर था फोर्ट विलियम? ये कलकत्ता में था इन 1841 ईस्वी में, और उन्होंने जॉब शुरू किया 21 साल की उम्र में। इट वाज देयर दैट ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी। यह वही समय था जहाँ से उन्होंने इंग्लिश और हिंदी सीखना शुरू किया था। इन 1846 1846 में विद्यासागर ज्वाइंड संस्कृत कॉलेज, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में ज्वाइन किया, मतलब नौकरी उनको मिल गई। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। ही वांटेड टू इम्प्रूव द टीचिंग सिस्टम इन द कॉलेज, वो चाहते थे अध्यापक का जो कार्य है, टीचिंग का सिस्टम है, प्रणाली है, उसको सुधारने के लिए इन द कॉलेज में। बट फेस्ड, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट अपोजिशन, कुछ कड़ा विपक्ष का, कुछ कड़ा विरोध का सामना किया फ्रॉम द मैनेजमेंट से, प्रबंधन समिति से। सो इसीलिए ही क्विट हिज जॉब एंड रिजॉइंड फोर्ट विलियम कॉलेज, इसीलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी एंड दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1850 में। ही बिकेम ए प्रोफेसर इन संस्कृत कॉलेज, 1850 में वह हो गए पास्ट, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज में ऑन ए कंडीशन,
इस एक मतलब स्थिति की कंडीशन मतलब शर्त कि ही वुड बी अलाउड टू रीडिजाइन द एजुकेशन सिस्टम, कि उनको अनुमति दी जाए दोबारा रीडिजाइन, दोबारा उनको स्थापित करने का एजुकेशन सिस्टम प्रणाली। इन 1851 में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। 1851 में वह हो गए प्रिंसिपल ऑफ उस कॉलेज के। ही वाज ए ग्रेट टीचर, वह थे एक महान अध्यापक, मतलब वह एक महान अध्यापक थे। एंड बिलीव, माना जाता है, इन प्रैक्टिसिंग, अभ्यास में, वाट ही प्रीच्ड, जो कुछ उन्होंने प्रचार किया। देयर इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट प्रूव्ड हिज पॉइंट। एक रोचक घटना है जो यह पॉइंट, स्थिति को दर्शाती है, सिद्ध करती है। ए यंग मैन गॉट डाउन एट हावड़ा रेलवे स्टेशन, एक जवान आदमी हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरा। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, शाउटिंग, चिल्लाना, फॉर ए पोर्टर, एक कुली के लिए। ही डिड नॉट हैव मच लगेज, उनके पास में ज़्यादा सामान नहीं था। एंड कुड हैव इजीली कैरिड इट बाई हिमसेल्फ, और वह आसानी से उस सामान को अपने आप ले जा सकते थे। ए सिंपल लुकिंग मैन, एक साधारण दिखने वाला आदमी, अप्रोच्ड हिम, उन्होंने कांटेक्ट किया उनसे। एंड कहा, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस वन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। The young man had come to Kolkata for some training at college. जो जवान युवक थे वो कलकत्ता में कुछ ट्रेनिंग करने के लिए कॉलेज में आए थे। He told the older man, उन्होंने ओल्डर मैन से को बताया, मतलब कहा, हिज डेस्टिनेशन, के उनका कहाँ जाना, उनका डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान उनको जाना है, जो जहाँ पर वो जाना चाहते थे। द लेटर पिक्ड अप हिज लगेज, बाद में उन्होंने उनका सामान उठाया। एंड दे वॉक्ड टू द प्लेस, और वो उस स्थान पर चलने लगे, मतलब चल दिए। बीच बाज नियर बाई, जो था पास में। द यंग मैन ऑफर्ड हिम सम मनी, यंग मैन ने उनको भेंट की कुछ राशि फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवा के लिए। बट द ओल्डर मैन सेड, बट द जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, आई डोंट वांट एनी मनी फॉर माई वर्क, मैं अपने कार्य के लिए कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहता।
दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। फ्रॉम नाउ, अब से, ऑनवर्ड मतलब अब आगे से, यू शुड ट्राई टू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना कार्य अपने आप करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दैट विल बी माई रिवार्ड, देन ही लेफ्ट, वही मेरा इनाम होगा, तब वह चले गए। The next day when the young man reached the college, अगले दिन जब जवान युवक कॉलेज में पहुंचे, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही फाउंड द सेम मैन, उन्होंने पाया उन्हीं आदमी को, सिटिंग ऑन द प्रिंसिपल चेयर, बैठे हुए प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे हुए। इन शॉक, उनको झटका लगा। ही फेल एट द फीट ऑफ द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के पैरों पर गिर पड़े। ही एपोलोजाइज्ड, उन्होंने माफी मांगी। एंड आस, और कहा, फॉर फॉरगिवनेस, माफ करने के लिए। द प्रिंसिपल वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रिंसिपल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही सेड टू द यंग मैन, उन्होंने कहा जवान युवक से, नो वर्क इज लोवली, कोई काम छोटा नहीं होता। वी शुड डू अवर वर्क अवर सेल्फ, हमको अपना काम अपने आप करना चाहिए। ही गेव द यंग मैन, उन्होंने दिया यंग मैन को एक सबक जिंदगी भर के लिए। और दोस्तों, ये थी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी द ग्रेट टीचर के ऊपर में। तो कैसी लगी आप कमेंट करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हो मुझसे गलती हो गई हो तो उसमें मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं उस गलती को और भी अच्छा से लेके आऊँगा, उसको सुधारूँगा, और आपके बीच में अच्छी मैं वीडियो डालूँगा, ताकि आप भी इंग्लिश अंग्रेजी अच्छा से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद।